Hello. India, India. Bro, it is the age of Indian cricket. ये वो टाइम है कि जब एक ज़माना हुआ करता था हमारे लिए, तो मतलब पाकिस्तान के लिए अभी भी यही ज़माना है कि जब हम ऐसे इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका, इनके साथ जब हम खेलते थे तो प्रेशर में होते हैं। हाँ लेकिन अब ये वो ज़माना आ गया है जहाँ पर अगली टीम, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी हो, वो प्रेशर में होती है। क्योंकि आज इंग्लैंड ने वही किया जो एक प्रेशर में करती है हाँ एक टीम। अ, इंग्लैंड ने प्रैक्टिकली पाकिस्तान से भी बुरा खेला है इंडिया के ख़िलाफ़। स्कोर भी हमने उनको कम करवाया था, मतलब 120 पे हमने ऑल आउट किया था। इधर उन्होंने स्कोर भी ज़्यादा मारा है और इंग्लैंड ने क्या 104 105 मारा है। तो 104 100 टपे थे। हाँ, हाँ, 100 अच्छा टपे थे। 100 हाँ, हाँ, टपके 100 थे। टपे थे। मैं भी एंड में मैं तो देखना ही छोड़ दिया था ना, मैं यार हाँ यहाँ पर 103। पॉडकास्ट पे आना था। तो मैंने अभी बस स्कोर चेक किया तो 104 105 ऐसे कुछ बनाया उन्होंने। क्या सीन है यार, क्या हो गया? नहीं, पहले एक्चुअली लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ऑन अ पॉजिटिव नोट। हाँ क्योंकि दिस इज़ आई एटलीस्ट प्रेडिक्टेड कि ये सेमीफाइनलिस्ट तो यही होंगे ना। हाँ हाँ और मोस्ट मैं मतलब शुरू से हम यही कह रहे हैं कि ऑन पेपर वर्ल्ड कप इंडिया का है। दिस इज़ इंडियाज़ वर्ल्ड कप टू लूज़। अब से नहीं, काफ़ी टू बी ऑनेस्ट शुरू से ये इंडिया का वर्ल्ड कप था। ऑन पेपर आई वुड से द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू मे आर्ग्यू विद मी हाँ कि मे बी नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड, बट आई वुड से दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड ऑन पेपर एंड they've proven that. One last टेस्ट फाइनल हाँ रहता है फाइनल अब सिर्फ। देखते हैं हाँ, ब्रिज टाउन में ना। यार मुझे शुरू से नहीं, इंडिया मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट शुरू से नहीं लगी थी। बट अच्छा खेली, काफ़ी अच्छा खेली है टू बी ऑनेस्ट। आज तो बहुत अच्छा खेली, बट ये हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे ना कि ये इन कंडीशंस में इंडिया को हराना तो नामुमकिन वाली बात थी ना बेसिकली। और ये हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि इधर स्पिनर्स की बात नहीं होगी, स्पिनर्स किसके बेहतर है, स्पिन बेहतर कौन खेलता है, वो वेदर बात हुई थी। खेलता कौन है? तो उन्होंने तो भाई इंडिया से बेहतर कौन स्पिन खेल सकता है, मतलब रोहित शर्मा ऐसे खेल रहा था जैसे किसी फ्लैट ट्रैक पे वो खेल रहा है। हाँ, स्काई ऐसे मार रहा था जैसे वही को मजाक अपने को फ्लैट ट्रैक पीछे, बना हुआ है, हाँ। ओवल की पिच है, आके मारो जिसने भी मारना है। लेकिन ये पिच अगर इंग्लैंड पे ये प्रेशर ना, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है, आर्गुमेंट ये भी है कि उन्होंने गलत चूज़ किया। लेकिन लेट्स से अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती तो ये तो मैं 170 वाला लग रहा था, क्योंकि मुझे जब 170 बनता हुआ नज़र आया तो मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा है, दिस इज़ टू मच इस पिच पर। हम्म। इवन दो इंग्लैंड के पास फायर पावर है, लेकिन ये फायर पावर वाली पिच नहीं है ना। ये ज़रा देख के खेलने वाली है, स्पिन अच्छा खेलने वाली। यार आई थिंक ये 150 वाली गेम थी ज़्यादा। अगर 150 पे रिस्ट्रिक्ट कर देते इंडिया को, तो ये इससे गेम बना सकते थे वो ज़्यादा। हाँ हाँ और ना, मुझे शुरू से पता था यार ये इंडिया की स्पिन नहीं खेल सकेंगे। हम्म, मतलब कुलदीप ऐसे करा रहा था, वो तो अपनी बॉल नॉर्मल करा रहा था, इनसे तो बिल्कुल ही रीड नहीं हो रही थी। अगर तुम कुलदीप की बॉलिंग देखते हैं, या कुलदीप एक इंडिया का चीट कोड है यार। वेस्ट इंडीज में तो वो बिल्कुल एक चीट कोड है। रोहित शर्मा इंडिया का चीट कोड है और बुमराह इंडिया का चीट कोड है। ये जो तीन प्लेयर्स हैं ना, ये ये वो प्लेयर्स हैं जो लिटरली इस वर्ल्ड कप में इन्होंने, वो कह रहे हैं ना, कुछ चंद लम्हों में एक पूरा जो है मैच चेंज हो जाता था। इम्पैक्ट, एब्सोल्यूट इम्पैक्ट प्लेयर्स कोहली आउट होता है, रोहित शर्मा गुस्से में लपेड़े मारने शुरू लपेड़े कर मारने देता लग है, जाता है। एकदम वापस गेम आपकी पलट जाती तुम है। नोट करो कि ना कुलदीप, ना रोहित, ना बुमराह, ये किसी लीडर बोर्ड पे नहीं है वर्ल्ड कप के इस वक्त जो चल रहा है। फॉर एग्जांपल हाईएस्ट रन स्कोरर इज़ गुरबाज, विकेट टेकर इज़ फजल फारूकी, ठीक है। लेकिन इनका इम्पैक्ट वाला हिसाब है। मैं आज किसका इंटरव्यू देख रहा था, आई थिंक पांड्या का देख रहा, नहीं, ईशांत शर्मा का देख रहा था मैं। वो एक पैनल पे आया हुआ था, तो अच्छा। वो बात जो कर रहा था वो यही कर रहा था कि बेसिकली अब हम उस पर्सनल माइलस्टोन वाला माइंड फ्रेम हट गया है। हाँ अब है इट्स ऑल अबाउट के इम्पैक्टफुल इनिंग्स कौन खेल रहा है। 10 रन्स, भले 10 रन बनाओ लेकिन इम्पैक्टफुल हो, तो इट्स दैट इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलना। और ये जो तीन प्लेयर्स जिनके नाम तुमने लिए हैं, ये ऑल इन ऑल आउट इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। नहीं, इम्पैक्टफुल ज़रूरी हो गया था ना यार। पिछले 10 साल से, पिछले 11 साल से विराट कोहली अपने पर्सनल माइलस्टोन्स बनाई जा रहा है, एक ट्रॉफी नहीं आई इंडिया के पास, ठीक है। और अब रोहित शर्मा जो है आगे बढ़ा है और वो लपेड़े मार है, वो आंखें बंद करके मारता है।
कोई नहीं देखता मेरी 50 हो रही है, मेरा 90 हो रहा है। और इस वर्ल्ड कप में पर्सनल माइलस्टोन्स इंडिया का, तो किसी बंदे का फोकस आपको पर्सनल माइलस्टोन्स पे नहीं लग रहा। वो जीतने आए हैं। सही बात है। ये हम बात कर रहे थे कि उनका 11 साल का एक ड्राउट आया ट्रॉफी में, और वो नहीं आना चाहिए था क्योंकि इनकी टीम बहुत स्ट्रांग रही है 11 साल। बिल्कुल, तो पिछले ये तो 10-11 साल से इनके इनकी मुंह बेस्ट पे टीम रही है। लानत है कि इन्होंने 11 साल में कोई एक ट्रॉफी नहीं जीती। तो ये मुझे लगता है इनको खुद भी रियलाइजेशन हो गया है। आई थिंक हाँ, ये यहाँ पे आने से पहले, वर्ल्ड कप आने से पहले आई एम गेसिंग एक ऐसे प्रॉपर सीरियस डिस्कशन हुआ होगा कि यार हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड कप में 200 बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं, हर मैच में 100 बना रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। हाँ। सही है, आप फिर कह सकते हो कि रिटायरमेंट के बाद कि मैंने 50 सेंचुरियाँ मारी थी, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीते हो फॉर एग्जांपल ऐसे, तो वो जो होता है ना हॉल ऑफ फेम, आप हॉल ऑफ फेम में नहीं जा सकते हो। तो आई थिंक देव हैड दैट डिस्कशन और वो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड आई थिंक वन थिंग जो विच इज़ वेरी अपेरेंट इन इस टीम में वो ये है कि एक साथ हैं, जेल्ड लग रहे हैं। कोई होती है ना कि और फूट वगैरह जो होती है वो वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ मतलब हो सकता है छोटा मोटा होता हो, लेकिन जब भी टीम में ज़रा चीज़ बढ़ जाती है तो वो बाहर आ ही जाती है। और असल में कैप्टन की रिस्पेक्ट भी है ना। कैप्टन को सबका दोस्त यार नहीं है ना। हाँ। कैप्टन जब डंडा देना होता है फिर वो डंडा दे देता है आगे। वो पिछले मैच में क्या था जब पंत ने वो कैच छोड़ा था पीछे, हाँ। ऊपर कैच आया था छोड़ा, हाँ, गालियां दे रहा था कि वही ना। वो बिल्कुल एक चीज़ मेंशन कर दें यहाँ पे कि ये फिर लोग गलत समझ जाते हैं कि कहने का मतलब तुम्हारा ये जो तुमने कहा कि ये लोग कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते, अपनी एज सीनियर प्लेयर्स कुछ नहीं जीते थे, क्योंकि विराट कोहली जीता हुआ तो है हाँ 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 2011 में। हाँ, एब्सोल्युटली। ये पकड़ लेते हैं ना लोग आके हाँ कि हाँ ये आपने छोटी है, वो आपको तो यही नहीं हम तो पता। नहीं 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 मैं हाँ, बिल्कुल वो हाँ, बात हमें पता है, विराट of लेकिन course एज ए जीता हुआ सीनियर है। प्लेयर उन्होंने कुछ नहीं हाँ। कहा था। वो वर्ल्ड कप जो 2011 में जीते थे वो इनके सीनियर्स ने जितवा दिया था। गंभीर ने मार दी सेंचुरी फाइनल में आके, या 90 जो भी था। टू बी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा उस नज़रिए से बात कर रहा था कि एज ए कैप्टन फॉर एग्जांपल जब विराट जब कैप्टन भी था उसकी कुछ नहीं जीता। परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी थी उसकी हाँ हाँ, वो कुछ नहीं परफॉर्मेंसेस, जीता, लेकिन वो जीता लेकिन वो कुछ कुछ नहीं। जीता नहीं। यही मुझे लगता है कि इंडिया ने जो है ना, हम कब से बात करें कि विराट को 3 पिला, वो अच्छा खेलेगा अच्छा। आई हाँ थिंक इंडिया ने कहा कि हमें विराट को अच्छा खेल नहीं खिलवाना, हाँ हमें अपनी टीम को अच्छा खिलवाना है। हाँ और इस वक्त अगर हमें लग रहा है विराट की जगह यहीं बनती है, तो उसको तो इधर हम यहाँ ही से उसको खेलना नहीं है। लाएंगे। हाँ, एंड आई थिंक ये टीम जो बड़ी टीमें होती हैं ना, जो चैम्पियन टीम्स होती हैं, ये उनके बारे में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि रिगार्डलेस ऑफ पर्सनालिटीज़, टीम टीम को तुम्हें यहाँ ज़रूरत है, हाँ, तुमने यहीं खेलना है, दैट्स ऑल। रिगार्डलेस तुम ओपनर हो, वही बात हम जो करते रहे हैं साइम एंड ऑल ऑफ दैट, कि तुम कुछ भी हो, तुम बॉलर हो सकते हो, लेकिन और हम हमने ऊपर तुमसे भेजेंगे। बैटिंग करवानी है तो आपने बैटिंग करनी कराते है। हैं ना टेस्ट में भी, नाइट वॉचमैन नाइट भेजते हैं वॉचमैन ना। आता है ना, बिल्कुल, हाँ क्योंकि सिचुएशन डिमांड करती है। हाँ तो अगर आपकी टीम डिमांड कर रही है कि आप एक्स नंबर पे खेलो तो आपको खेलना है, रिगार्डलेस रन नहीं आ रहे हैं तो टफ, नहीं आ रहे हाँ, हैं, नहीं आ that's रहे it। तो नहीं आ रहे। हाँ, वो हमारे टीम को जीतना है। अब Exactly। विराट यहाँ पे 0-0 बनाई जा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या जेन्युइनली 0 ही हाँ, बना सिफर रहा बन है, रहे हैं। तो वो मैटर नहीं करता क्योंकि इंडिया जीत रहा है। अगर यही विराट फॉर एग्जांपल 50 बना, हर मैच में 50 बनाता, लेकिन इंडिया हार रही होती उस 50 की वजह से, या कोई भी ऐसे रीज़न हो गया, उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है। तो एसेंशली कमिंग बैक टू हमारी बात कि इम्पैक्ट हर कोई इम्पैक्ट इनिंग्स पे खेल रहा है यार इंडिया के बस ये 3-4 जो प्लेयर्स हैं ना, ये चीट कोड्स हैं यार। कुलदीप यादव एक चीट कोड आदमी है। वो मतलब जो मर्जी हो, मोमेंटम पकड़ा हुआ, जो मर्जी हो रहा हो, वो आएगा ना, वो टीम का मोमेंटम भी तोड़ेगा, विकेट भी 3-4 निकालेगा। बुमराह इज द सेम, मोमेंटम भी तोड़ता है, विकेट भी निकाल देता है। फिर रोहित शर्मा मोमेंटम बिल्ड करता है बैटिंग में। हाँ, दे तो देता ये है अच्छा, मोमेंटम मुझे दे अभी के। तक मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही यार। ये मैं क्या? और मैं सोच रहा हूँ इसकी बताओ। एक हमें जो है ना कंपाइलेशन बनानी चाहिए बताओ। वर्ल्ड कप के शुरू के एपिसोड हाँ। से लेके। ये शिवम दुबे क्या कर रहा है टीम में यार? और यार इसको निकालो। ये मतलब आज तो इस पे इतना आपको ट्रस्ट नहीं था कि आदिल क्या रशीद आपने हाँ रशीद का आखिरी ओवर था, ठीक है। इनको पता था इसके बाद मोइन अली को तो ये दे नहीं रहे, तो पेसर्स ही लग जाएंगे। इवन दो लिविंगस्टन के शायद ओवर पड़े थे, फिर भी आपने दुबे को नहीं ऊपर भेजा, क्योंकि नहीं, आपको पता हाँ फास्ट बॉलर्स तो ये खेल ही हाँ नहीं सकता। दुबे भाईजान जडेजा जडेजा आ के गया भी था, नीचे आए हैं। जडेजा पहले ऊपर आया। नहीं सही बात है। और इससे पहले हम वी डीप जंप बातें भूल गया हूँ यार। किधर जंप करनी है भाई तुम्हें?
इनटू द टॉपिक ना कि और हम हाँ डीप जाएं। हाँ मैं आई एम वेरी हैप्पी कि ये मैच हुआ, क्योंकि ये बारिश वाला सीन होना था ना कि शायद ये रेन ऑफ होता तो मतलब इंडिया ने हर किसी का मुंह भी बंद करा दिया यहाँ पे कि भाई ऐसे हमने नहीं जाना। हाँ तो होता है ना पॉइंट्स पे फाइनल, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता। तो उन्होंने, इंडिया ने मुंह बंद करा दिया हर किसी का कि हमें भाई पॉइंट्स पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पे जा रहे हैं। हाँ वो बात अच्छा, उसमें इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही थी यार। आज मैं देख रहा था, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देख रहा था। एक रूल तो ये था ना कि एक तो उन्होंने टाइम एक्सटेंड कर दिया था ना ओवर्स रिडक्शन का। हाँ बेसिकली 4 हाँ हाँ, घंटे 10 मिनट बाद ओवर्स रिड्यूस होना शुरू या होने, तो इनफ टाइम था बेसिकली। 250 ऐसे 250 कुछ मिनट्स टाइप मिनट्स। कुछ था ना। हाँ हाँ एक तो वो रूल था, फिर एक रूल ये भी था कि ये मैच 10 ओवर से कम का हो नहीं सकता, ठीक है। दिस वाज वन रूल कि अगर वो कट ऑफ टाइप उन्होंने ऐसे सेट किया था कि मिनिमम 10 ओवर का मैच होगा, वरना मैच नहीं होगा। सही है। जो मुझे सेंस नहीं समझ आ रही थी इस बात की कि वैसे यूजुअली आईसीसी इवेंट्स में आपका मिनिमम ये T20s में 5 ओवर का हो सकता है मैच। सही है। इसमें उन्होंने कहा क्योंकि सेमीफाइनल है हाँ तो मिनिमम 10 का होना चाहिए, सही है। ताकि कोई बिल्कुल ही हाँ लॉटरी ना हो ना। हाँ। तो तो यार अगर व्हाट इज लाइक, व्हाट्स योर स्टांस? नहीं मेरा अच्छा स्टांस है या बुरा है? नहीं मेरा स्टांस ये कि आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हो मिनिमम लॉटरी हमें नहीं चाहिए हाँ सेमीफाइनल में, तो मिनिमम 10 होना चाहिए। सही है। बट रादर देन प्लेइंग क्रिकेट, आप कह रहे हो कि अगर वो मिनिमम 10 ही हो रहा तो हम इंडिया को आगे कर देंगे। वो 5 ओवर वाला तो फिर बेहतर हुआ ना, क्रिकेट तो होगी। क्रिकेट तो होगी। हाँ नहीं, वो तो मुझे बड़ा पॉइंटलेस चीज। क्योंकि आप इंडिया और इंग्लैंड डिफरेंट ग्रुप से आ रहे हैं यार। हाँ क्या पता इंग्लैंड का ग्रुप ज्यादा तगड़ा हो, वहां पे हाँ। अगर आप एक मैच हार जाओ। नहीं नहीं, आई थिंक ऐसे जब नॉकआउट होता है उसमें ऐसे कोई सीन नहीं होना चाहिए कि जिसके पिछले ग्रुप का, पॉइंट ज़्यादा, हाँ ये वो कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए। बिसाइड्स यार, एक तो आपने भंड मारा है बगैर ये चेक किए कि यहाँ पे क्या सीज़न चल रहा ये तो आईसीसी है ना। लानती है वही ना। मैं कह रहा हूँ, आईसीसी हाँ का एक तो भंड है ये कि बगैर ये चेक किए कि भाई किस किस्म का सीज़न चल रहा है, और उसके ऊपर आपने कोई रिजर्व डे नहीं रखा हुआ सेमीफाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच के हाँ, लिए। क्योंकि सैटरडे को फाइनल है तो जी हम सेमीफाइनल एक दिन पहले क्रिकेट करा नहीं सकते। और भाई फाइनल संडे को रख लो। हाँ मुझे लगता है हर टूर्नामेंट, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट संडे को उनका होता है, संडे फाइनल संडे को होता होता है है, यूजुअली, है संडे ना। को फाइनल होता तो है। सैटरडे भाई सबकी छुट्टी नहीं हाँ होती। सैटरडे सबकी छुट्टियां नहीं होती नहीं पागल यार, के। ये अजीब अजीब से, मुझे तो आज थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि ग्राउंड पूरा कवर नहीं है। ओ और भाई। आप, हमें पता है 4 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे आ रहा है कि उस मैच में हाँ बारिश है, और हाँ भाई कवर कर दो यार। यार, इतना इतना वो तालाब बना हुआ था सुबह। श्रीलंका में कितनी बारिश होती है, उनकी ग्राउंड आपने देखे जब वो करते हैं, वो कितना कमाल कवर करते हैं, ग्रेट ग्राउंड्समैन, और उनकी फैसिलिटी भी बड़ी शिबी, ज़बरदस्त मुझे है ये यार। बात समझ नहीं आती कि आप 3 दिन पहले से आ रहा है या 4 दिन हाँ पहले से आ रहा है हाँ, कि पहले इंस्टाग्राम से पे कि पता उस दिन था। बारिश है। हाँ अब कोई क्रिकेट हो नहीं रही उन 4 दिन, क्योंकि सेमीफाइनल ने आना था अगला मैच। सही। वो ढक के रख दो यार। अब क्या आपने वो ढक क्यों नहीं सक रहे, आप कवर करके रख दो। और ये मसला आज या कल नहीं है, कल का नहीं है। ये जब से क्रिकेट शुरू हुई है, ये शुरू मतलब ये मसला है। और आपको पता है कि एक एक रीजन है जहाँ पे मानसून वगैरह आता है, एंड दे केटर फॉर इट रियली वेल। हाँ तो वाई कैन नॉट दैट बी द रूल कि यही है भाई, ऐसे ही हर ग्राउंड में ऐसे ही कवर ढको, पूरा होगा। ढको। हाँ इसकी ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि इस ग्राउंड की ड्रेनेज अच्छी है, हाँ तो ये मैच हो हो गया आज। गया। वरना तो पिक्चर ये देखी थी, यूएस में इतना होता इतना पानी खड़ा हुआ था। सीन ही नहीं होता अगर यूएस में होते। यूएस में तो फिर उधर वो हो रही होती, स्विमिंग हो रही होती, यहाँ हाँ। पे क्रिकेट ना हो रही होती। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ समझाओ। मेरी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है ये कि भाई अब अगर बीच में बारिश हो गई या वट एवर, तो यार बस निकल के खेलो ना। ये क्या होता है कि अभी इंस्पेक्शन करेंगे, अब जब इंस्पेक्शन में हो गया, बिल्कुल क्लियर है आसमान, इंस्पेक्शन हो गया, अब उसके भी हम कुछ 40 मिनट बाद मैच स्टार्ट करेंगे, 30 मिनट बाद मैच। यार बस हो गया, सब अच्छा है, सब गुड है, ग्राउंड सेफ है, बस हाँ जाओ खेलो, आई खत्म थिंक वो करो। वेट पैच जो था ना, वो स्क्वायर के एज पे था कोई। अच्छा मैं जो पढ़ रहा था, मैं नहीं, तो लेकिन उसको फॉलो ही नहीं कर रहा था। इस मैच को हटा दो। हाँ वैसे एज अ होल यही होता है, वो जो 20 मिनट करते हैं लंबाई ना, किए 20 जाते मिनट हैं, कहते हैं ना, लंबाई किए। 20 मिनट बाद इस पे ग्राउंड सेफ है, 20 मिनट बाद टॉस है। वो मुझे भी फ्रस्ट्रेट करता है भाई, 20 मिनट में फिर बारिश आ जाएगी। एग्जैक्टली, वो खिलाओ यार, वो दो हाँ। ओवर करके ही खिला दो। शायद वो ये भी देखना चाह रहे हो कि आती है कि नहीं 20 मिनट में, ये ना हो कि हम टॉस शॉस करके रेडी हो जाए तो फिर 20 मिनट बाद, मतलब हाँ आप टाइम तो बचाओ, एफिशिएंट हो जाओ थोड़े से। उसको छोड़ो यार। देखो 1800 में जी रहे हैं। मैं नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया आज बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, और हमें पता था इंडिया जीतेगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने बोल दिया था, हमारी हाँ। दोनों की प्रेडिक्शन थी इंडिया इंग्लैंड को ठोकेगा इस बार हाँ। में, क्योंकि ये इंडिया को ग्राउंड ही इसलिए उन्होंने सेमीफाइनल के दिया था कि आप आके यहाँ ठोकें जिसको भी। अब ये
चीज़ जो है ना, सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपना सेमीफाइनल पता था इंडिया में। हाँ, वो डिफरेंट इट्स अ डिफरेंट रीजन भाई, रीजन बहुत डिफरेंट है। प्लेयरों को बहुत सिक्योरिटी की थ्रेट थी, तो हाँ, उनको आपने, और आप वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सक रहे थे उस सेंस में कि अगर कोई भी ग्राउंड हो, आपने भी अपनी प्लानिंग करनी थी, सिक्योरिटी की प्लानिंग करनी थी, तो इस वजह से वो एक ग्राउंड एलोकेट कर दिया था। और यही वजह और है वो जो भी, हम एंड अगेन वो भी आपने कोलकाता वाला इसलिए दिया था क्योंकि क्या नाम है उसका, ईडन गार्डन्स इसलिए दिया था कि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, आपने भी वहाँ से पैसे बनाने थे। पैसे बनाते हैं, और मेनली आई थिंक द रीजनिंग वाज इट सिक्योरिटी वाज वाली बात। सिक्योरिटी, हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से जब पता होता है इधर है, तो वो अरेंजमेंट्स करके अरेंजमेंट्स उस रखते हैं। हिसाब से हाँ, करते हैं। जैसे कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में सारे सारे मैच मैचेस इंडिया को एक ही सारे, हाँ, सारे इंडिया को लाहौर में दिए, मतलब सेमीफाइनल, फाइनल क्या, ग्रुप भी सारे उधर, हर चीज उधर दी है, हाँ, कोई आपने कहीं निकलना ही नहीं है। तो उसकी रीजनिंग बहुत डिफरेंट थी, और ये वाली ये जो रीजनिंग रीजनिंग बहुत है डिफरेंट है। कि जी हमने सुबह के 10 बजे कराना कि इंडिया में वो जो है टीआरपी का अच्छा वाला वो होता है। हाँ, हाँ, यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, देखो गयाना ही क्यों, आप ये भी तो रूल कर सकते हैं ना कि इंडिया का जो भी सेमीफाइनल होगा हम सुबह के 10 बजे कर देंगे, ग्राउंड का हमें नहीं पता कौन हाँ, सा है। सही बात है, सही बात है। कुछ मैचेस में तो रात को मैच नहीं हो सकता ना, क्योंकि लाइट नहीं होती। लाइट इधर नहीं है। दिन में तो हर जगह हो सकता हाँ, है ना। हाँ, दिन में, हाँ, बिल्कुल हर जगह हो सकती है। और ये बात भी नहीं है कि क्राउड वाला कोई सीन, क्योंकि हाँ, यहाँ हाँ। पे भी कोई खास क्राउड नहीं कोई आया क्राउड था। था ही नहीं। तो आपको पता था कि आपने टिकट से तो पैसे नहीं बनाने हैं, सारा आपका पैसा उससे बनना है, टीवी से बनना है। तो ये बिल्कुल आई एग्री कि इंस्टेड के आपको पता हो कि एग्जैक्टली ग्राउंड कौन सा होगा, आपको बस टाइम पता होना चाहिए। और यार जो इंडिया खेल रही क्रिकेट है, ये फैंस है टाइम ना, होगा। जो इंडिया के भी क्रिकेट फैंस हैं, जो असल क्रिकेट फैंस हैं, इवन आप स्पोर्ट्स तक टाइप देखो जिसपे विक्रांत वगैरह सारे बैठे हाँ, होते हैं, वो इवन वो कहते हैं कि ये टू सम एक्सटेंट आईसीसी की कुछ पॉलिसीज जो है वो बाकी टीमों के लिए अनफेयर हो हाँ, जाती हैं। हाँ, तो ये पार्शलिटी है। हाँ है ऑब्वियसली। अब और ये कोई बहाना नहीं कि जी हम उनके लिए रिव्यू बना के लाते हैं, तो भाई इसका क्या मतलब फिर है? आप तो आप ऐसा करें, ना क्रिकेट खेलो, खेलना छोड़, हम छोड़ सब दो। कप सारी टीमें चली जाती हैं, आप कप आप लोग आपस में खेलते आपस रहो। में खेलो, कप लेते रहो। हाँ, कप लेते रहो। और नहीं, इस बात तुम्हारी क्या कहते हैं, रुसवाई की है, लेकिन बात तुम्हारी सच है। लेकिन है, बात मेरी, अकेला खेलोगे तो क्या ही होगा। मैं इसमें इंडियन टीम को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर, मैं नहीं, अगेन वही बात है नहीं, ना, नहीं, उनकी मैं आज नहीं है। बड़ा हाँ, हाँ। मुझे आज खुशी ये कि हमारी प्रेडिक्शन अच्छी थी कि इंडिया इधर ठोकेगा इंग्लैंड को। बिल्कुल ऐसे हमने ही ये था। भी नहीं बोला था हराएगा, ठोकेगा इनको। और क्वाइट राइटली सो, मतलब आई थिंक दे आर अ बेटर टीम। यार मुझे लगता है वो जेन्युइनली एक बेटर टीम है, स्पेशली ऐसे कंडीशन ऐसी कंडीशन में तो कोई मुकाबला ही नहीं हाँ। था। वो आप अगर मैच के हाइलाइट्स खोल के देख लो, वो ऐसे लग रहा है फ्लैट ट्रैक पे बैटिंग कर रहे हैं रोहित और स्काई। स्काई तो वो अपनी वो भी मार रहा है, वो अजीबो गरीब जो शॉटें मारता है, पीछे उड़ा दी, उधर मार दी। रोहित शर्मा चेके लेफ्ट राइट मारा है, स्काई फ्रंट फुट पे जाके पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट पे छक्का मार रहा है, पता नहीं कैसे। वो तो अजीबो गरीब शॉटें मार के चेके कर देता है। और फिर जो बंदा नीचे से आ रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ऐसे लग रहा था बैटिंग पिच पे आए हैं सारे, मजेदार बैटिंग। ऐसी बात है, जैसे ही इंग्लैंड आया तो ऐसे लग रहा है कि और किसी बिल्कुल ने, अंडर प्रेशर नहीं लग रहा था इंडिया। और जब इंग्लैंड आया ऐसे लग रहा है कि वो पिच ही बदल दी है, ऐसे ड्रॉप इन पिच लाके डाल दी है टट्टी किस्म की, कि जी अब इस पे आप आके बैटिंग करें। इतने फारिग इंग्लैंड की इतनी फारिग बैटिंग थी इस पिच पे। अच्छा नहीं, ये मुझे लगता है कि ये इसमें प्रेशर का बहुत गेम है। वो ज़माने चले गए हैं नज़ीम, वो ज़माने चले गए हैं जहाँ इंग्लैंड ऊपर से आता था। हाँ, फॉर एग्जांपल 2010 जब पाकिस्तान इंग्लैंड आया हुआ था, हाँ, टेस्ट खेल रहा था, इन्फेमस। हाँ, तो वो जो इंग्लिश प्लेयर ना, ये यूँ पाकिस्तान को घेरा हुआ था उन्होंने, हाँ भाई मतलब हिल के तो दिखाओ टाइप वाला बदमाशी थी। हाँ, अब नहीं है उनकी, अब सॉरी उनकी इन द सेंस कि इंग्लैंड की अब बदमाशी नहीं है, स्पेशली इंग्लैंड के सामने उनकी बिल्कुल बदमाशी नहीं है। अब वो डरते हैं, हाँ सॉरी इंडिया के सामने वो डरते हैं। तो सारा प्रेशर ही उन पर है, सारा प्रेशर उन पर है। फिर उनको पता है कि कंडीशंस कैसे हैं, देनों के क्या चक्कर क्या है सारा। तो इसीलिए वो डायनामिक्स ही बहुत चेंज हो गया। अब मज़ा आएगा मेरे ख्याल में अगले मैच में। अगले मैच में मज़ा ये आएगा कि जो चोकर जिनको हम कहते थे, हाँ, आपने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि भाई चोकर है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं भी कह चोकर रहा है, हूँ, मैं भी ठीक कह है, रहा हूँ। लेकिन पहुंच गए फाइनल। फाइनल तो कुछ भी हो सकता है, ये देखो, फाइनल तो कुछ भी हो सकता है। इससे बेहतर चोकिंग और बॉटलिंग क्या हो सकती है कि आप फाइनल में आके, और सारे मैच जीतते हुए आए हैं। इंडिया भी सारे मैच जीत के दोनों आई है। टीमें जो फाइनल में है वो सारे मैच जीती हुई आई हैं। और हिस्टोरिकली जो टीम सारे मैच जीती हुई आई होती वही है वो हारती को है। भंड करती है। हाँ, वो तो हारती दोनों है। तो हार नहीं सकते। दोनों नहीं हार सकते। तो
मुझे अभी भी लग रहा है कि चोकर जो है वो चोक करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि साउथ अफ्रीका को तो आप चोकर बोलते हो, बट इंडिया भी बॉटलर्स हैं, वो भी ये कहते बोलते हैं हाँ क्योंकि पिछले 11 साल में उन्होंने बॉटल ही की हर हाँ। चीज खेले ना, नॉकआउट्स तो बहुत खेले हैं वो लोग। तो नहीं अब तो ये मैच है, ये जो फाइनल है, दिस इज बिटवीन बॉटल, ये है बॉटलर्स वर्सेस चोकर्स का हाँ फाइनल। कि क्या ये गेम बॉटल होगा या चोक होगा। ये बॉटल होगा कि चोक होगा। बट इससे पहले कि हम फाइनल की बात करें, जरा आओ ना दूसरे सेमीफाइनल की तरफ, जो रात को हमने 1:30 बजे लगाया नहीं और उम्मीदों के नहीं साथ। नहीं उससे एक स्टेप पीछे चले और जाओ। पीछे चलो, हाँ अच्छा एक स्टेप अच्छा। पीछे चले जाओ। अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम्म आई थिंक दे हैव प्लेड सो वेल, हाँ सो वेल। अब सेमीफाइनल को हटा देते हैं, सेव फॉर सेकंड, लेकिन दे प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन। जो पैशन के साथ वो खेले हैं, जो क्या कहते हैं वलवले के साथ वो खेले हैं, हंगरी थे वो। सही सही पता चल रहा था इन लोगों को जीत चाहिए। इट वाज अबाउट किसको ज़्यादा चाहिए। अफगानिस्तान को ज़्यादा चाहिए थी, वो छीना है उन्होंने लिटरली और बांग्लादेश से। इट वाज बांग्लादेश गेम टू लूज। नहीं, ठीक है, लूज भी नहीं था वो बहुत इजीली वो क्रूज कर रहे मैच थे, जीत गए थे। वो क्रूज मोड पे बुकियों सीन ने था। किताबें बंद कर दी होंगी उस ओए point पे। होए होए, लेकिन जो अफगानिस्तान ने फाइट बैक दिखाया है, वो हर प्लेयर में जो एक एग्रेशन थी, वो फ्रस्ट्रेशन थी जब राशिद खान ने ये ज़मीन पे मारा अपना बैट, वो क्योंकि वो जज्बा था ना यार, जज्बा था। वो वो जब गुलबदीन ने रन भंड मार दिया, एक्टिंग शुरू हो गई यार उसकी। वो तो ठीक है, लेकिन मतलब अब हम ऐसे कह सकते हैं कि यार तूने माइकल वॉन की ट्वीट देखी थी? क्या उसने ट्वीट की कि गुलबदीन इज द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट who got a wicket straight up 25 minutes after getting shot in the leg. वो तो मतलब खुद गुलबदीन भी हंस रहा है ट्विटर पे उस चीज़ पर। हाँ। नबी राइट आफ्टर दैट हैपेंड व्हेन दे वर वॉकिंग ऑफ, बारिश की वजह से। यार लेकिन तो इस पे देखो, राशिद लतीफ़ ने एक दफ़ा, ये राशिद लतीफ़ जो स्टोरी सुनाता है कि इंजमाम स्लिप पे खड़ा था, मैंने विकेट कीपिंग कर था, मैंने कैच पकड़ा और बम्प बॉल थी, मैंने इंजमाम से पूछा कि है कि नहीं, इंजमाम ने कहा मुझे लग रहा है हो गया कैच। राशिद अपील ने जब अपील की तो वो आउट हो गया, और वो जब उन्होंने मैच के बाद चेक किया तो वो बैन हो गया राशिद लतीफ़ को, आपने बम्प बॉल पे क्यों अपील की है। ये मलिशियस था गुलबदीन का जो भी था, क्योंकि वो डीएलएस पे 2 रन पीछे थे, और अगर वो बॉल होती फॉर एग्जांपल और उस पर चौका मार देता या 2 रन बना लेते ये लोग, तो वो बांग्लादेश डीएलएस पे आगे हो जाता। तो ये एक मलिशियस चीज़ थी कि लेकिन वो टांग पकड़ के लेट गया। ये आप कभी प्रूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि मतलब अगर मैं हूँ गुलबदीन की जगह और तुम आईसीसी हो, तुम कभी प्रूव करके नहीं कह सकते हो कि ये नहीं हुआ। मैं कहूँगा हाँ आई फेल्ट इट, हाँ, दैट्स ऑल। इसीलिए राशिद वाली बात पे वो पेनलाइज हुआ है, उसको डिमेरिट पॉइंट मिला जिसने बैट है, फेंका था गुलबदीन ना, को नहीं हाँ। हुआ, क्योंकि यू कैन नॉट प्रूव दैट। हाँ, तो वो लेकिन तो वो ट्विटर पे जिस सब हंसी मजाक कर रहा है और सारा, मतलब वो यही बात है ना, फॉर एग्जांपल इन द कोर्ट, हाँ। इन द कोर्ट यू कैन नॉट प्रूव XYZ। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप प्रूव नहीं कर सकते। बट राशिद खुश नहीं था उससे, क्योंकि वो हाँ राशिद wasn't happy। खुश नहीं था कि इस तरह नहीं जीतना। राशिद भी खुश नहीं था, और नबी वगैरह भी ज़रा मतलब हंस रहे थे कि हाँ, बांग्लादेश वाले भी हंस रहे थे उस पर। नबी वाज ज्वाइनिंग, हर किसी को पता था ये अब क्यों हुआ मजे की बात है कि जो जॉनसन ट्रॉट है ना, जिसने कहा था वहां से स्लो इट डाउन कि कुछ करो, स्लो इट डाउन, मतलब वो ये कह रहा था ना कुछ करो, पुट्ठा सीधा जो भी। ये बंदा जब खुद टेस्ट क्रिकेट खेलता होगा ना इंग्लैंड के लिए, उस वक्त ये वही अपना इंग्लिश हाई हॉर्स पे बैठ के लोगों ऐसे के ही था पास इसका और आता वहाब होगा। रियाज की एक बार लड़ाई हुई थी नेट्स में। इसकी ट्रॉट के साथ, ट्रॉट और अच्छा, वहाब रियाज की लड़ाई हुई थी वो हाँ। अपने इसी, क्योंकि वो लड़ाई हुई थी आफ्टर दी सारा आमिर वाला सागा। तो उसके बाद वहाब नेट में बॉलिंग शॉलिंग करा रहा था, इस ट्रॉट ने उस पर पैड्स फेंके, उसकी तरफ पैड्स फेंके, और यूँ एक हुआ था वो बेसिकली इसी मॉरल हाई हॉर्स से आ रहा था कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग ऐसे हो। तो ऑब्वियसली, लेकिन मे बी इन प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर, वेल नॉट डेविल्स एडवोकेट, एक्चुअली डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर, कि ट्रॉट का मतलब शायद हो कि आराम आराम से बॉलिंग कराओ, तेज़ तेज़ ना कराओ, लाइक बार बार थोड़ा सा टाइम ले के बॉल करो, इजी रिलैक्स होके। और गुलबदीन दूसरे एंगल पे गुलबदीन ने कहा कि लेकिन ब्रो व्हाटएवर यू से, 0 to 100, whatever you say Zaim, it got to be done and they got it done, that's it, you got to play the game। पता है अफगानिस्तान को तुमने बड़ा अच्छा समराइज किया कि बहुत अच्छा खेले, दिलेर क्रिकेट खेले, सब कुछ अच्छी की, बट वही हुआ जो जिसका हमें डर था, हाँ, कि ये जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर ये कोलैप्स हो सकती है टीम। आई थिंक प्रेशर उन पर ऑस्ट्रेलिया के टाइम से ही था, ठीक है, उससे पहले भी था प्रेशर।
आई थिंक दे वर जस्ट एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड भी थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रंच गेम, बांग्लादेश टू द टी. वाज लाइक, मैं यार यहाँ सुबह के 5:30 बज रहे थे वो मैच जब ख़त्म होने लगा हाँ। था. मैं वो देख रहा था और मतलब मैं थक गया था कुछ. मैं लिटिल बेड में लेट के मैच देख रहा हूँ, तो वो यार वो थक गए थे बहुत ज़्यादा. और उसके बाद जब आप सेमीफाइनल खेलते हो तो अक्सर ये होता है, ये बहुत पहले की बात है, लाइक मे बी 2011 नहीं, 2011 नहीं, उसके बाद की कोई बात है. शोएब अख्तर को मैंने ये कहते हुए सुना था कि यूजुअली जो टीमें एक डिफ़िकल्ट ग्रुप्स या कंसेक्टिव डिफ़िकल्ट ग्रुप से आ रही होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ वेल दे परफॉर्म्ड, दे यूजुअली दे फोल्ड when it comes to a final or a semi-final हाँ. because they're just so exhausted. So this is what ये happened अच्छा, to ये them. एग्जॉस्शन, ये तो क्रिकेट की तो बिल्कुल छोड़ दो ना. एक तो जो इंडिया के चक्कर में ग्राउंड शाउंड भी वो हो गया था ना. अपेरेंटली माइकल वॉन कहता है कि वो अफगानिस्तान का वहाँ होना चाहिए था सेमीफाइनल. फिर इनकी जो फ्लाइट थी वो 4 घंटे डिले भी होगी दूसरी जगह जाने के लिए. किधर था दूसरा, में तो याद भी नहीं अब किधर था. ट्रिनिडाड में था ना दूसरा वाला जो अफगानिस्तान वाला था. 4 घंटे रात को फ्लाइट डिले, नींदें इनकी पूरी हुई भी नहीं थी. सुबह पहुँचे हाँ. हैं, पहुँच के इनका ट्रेनिंग नहीं ये लोग कर सके, कंडीशन से फेमिलियराइज नहीं हो सके. तो काफ़ी चीज़ें तो थी, बट अगेन वही बात है कि उन्होंने भी यही बोला कि अब हम एक्सक्यूजेस तो बनाना नहीं चाहते, हाँ. लेकिन लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है. लेकिन ये सवाल श्रीलंका ने भी उठाया था हाँ कि हाँ हम बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, हमें मतलब टाइम, सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, कोई रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, हम कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, होटल्स कहाँ कहाँ हैं हमारे. दिस आई थिंक ओवरऑल ये वर्ल्ड कप, दिस वाज अ वेरी पोरली ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट. यार. आई फील लाइक जो भी टूर्नामेंट इंडिया खेलता है वो बहुत पोरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि आप इंडिया को इतना अकोमोडेट करने की कोशिश करते हो. इंडिया तो सारे टूर्नामेंट खेलता तो है. बस वो हर में ही होता है ना कुभांड. एशिया कप आप खोल लो 2023 का, पाकिस्तान एक मैच पाकिस्तान खेलने जाती हाँ. थी, फिर वापस इनके साथ इधर खेलने आ रहे हैं श्रीलंका, फिर आप वहाँ जा रहे हैं. ये आई थिंक इस बात के जो निचोड़ है वो यही है कि जब भी आप एज अ गवर्निंग बोर्ड, जब किसी एक को आप ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश करते हो तो दैट विल ऑलवेज कम एट सम काइंड ऑफ एक्सपेंस. अगर वो आज इस एक्सपेंस पे नहीं, फॉर एग्जांपल अभी तो ये एक्सपेंस है कि टीम इट्स जस्ट नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेल, टीमें रो रही हैं अभी, टीमें रो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है. कल को बड़े इश्यूज आएंगे. बड़े इश्यूज कैसे आएंगे? गवर्निंग बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ कि पीपल विल जस्ट नॉट बी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट. हाँ यही होगा ना. हम जा रहे हैं लीगे शीगे खेल रहे हैं, फिर आपका इंडिया ही खेलेगा क्रिकेट, शायद ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बहुत खेलने वो भी. इंग्लैंड में भी ख़त्म हो जाएगी क्रिकेट. हाँ हाँ. अभी हम यहाँ इसी मुल्क में रहते हैं, हमें पता है ना कि कितना कोई क्रिकेट क्रेज़ है. इतना कोई ख़ास क्रेज़ नहीं होता. एक सेट ऑडियंस है जो बड़े डाई हार्ड ऑडियंस है, ठीक है, लेकिन वो कम होता रहेगा. हाँ. तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्रिकेट ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी क्रिकेट. ये क्रिकेट बर्बाद हो रही क्योंकि आईसीसी को, उनको जो है ना मुंह को पैसे लग गए हैं और बीसीसीआई मुंह पे पैसे मारी जा रहा है. और तुम्हारी इस बात पर बहुत सारे नीचे कमेंट्स आने लगे हैं कि हाँ भाई हम तो पैसा देते हैं, हम पैसा देते हैं, होगा बीसीसीआई भिखारियों की शक्लें हैं और ये पैसा देते होंगे. लेकिन मेरा पॉइंट है कि हर चीज़ पैसा नहीं होता. मतलब ये शायद वहाँ पे ऐसा कोई कल्चर होगा देखो कि एवरीथिंग इज मनी, बट इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज एवरीथिंग इज नॉट मनी. यार ये पैसा, Money is not everything. ये पैसा उनके लिए इतना कुछ होता है जिनके पास नहीं होता, जो सीधी सी बात है. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है. हम मतलब पीपल आर कंटेंट इन देयर लाइव्स, इन्हीं को लगता है कि हर चीज़ है. तो ये यार ये जो लोग कमेंट करते हैं ना, मतलब वो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं समझ आता हूँ बंदा कैसा है. ठीक है. तो आपके कहते हो जाने दो, इसको इजाज़त है जो मर्जी बोले, इसको ज़रूरत है. हाँ मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू दैट कॉन्वर्सेशन मी वर्सेस और अस वर्सेस दैट स्पेसिफिक वन पर्सन. लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक द आर्ग्यूमेंट कि एज अ होल आईसीसी नीड्स टू स्टॉप डूइंग दिस, कि ये पैसे के पीछे भागना या उनकी बात मानना क्योंकि दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी, दिस विल रूइन क्रिकेट एज अ स्पोर्ट. यार देखो, मेरा शुरू से एक मानना है, हमेशा से एक मानना है कि हम आईपीएल भी नहीं खेलते, ठीक है, हम इंडिया के साथ बायलैटरल्स भी नहीं खेलते, हम कुछ भी नहीं करते. पैसे तो हम पाकिस्तान बोर्ड भी बना ही रहा है ना, इतने अरसे से बना ही रहा है ना. हाँ मतलब हम हाईएस्ट अर्नर नहीं है. To many people are surprised, it's actually one of the richest cricket boards. It's the fourth richest board ना. It's actually one of the richest cricket boards. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान है ना. और फिर पाकिस्तान. वो है ना, पैसे तो है ना. हम तो कुछ नहीं, मतलब आईपीएल हम नहीं खेल रहे हैं, जो which is basically the reason
फॉर एवरीथिंग हाँ। टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया. हम तो वो खेल भी नहीं रहे. वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट इवन. और लेकिन मतलब we're प्लेयर्स still doing खुश fine. पाश हैं We're इतने. still doing अब fine. हमारे प्लेयर्स भी इतने पैसे बनाते हैं कि उनको फिक्सिंग ना ओ करनी यार पड़े, और कुछ भी ना करें. बिसाइड्स ब्रो, एक सेकंड, बिसाइड्स अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं. आप आजम खान को ही देख लो, ठीक है आपका कोई ऐसे है कोई आपका पूरी क्रिकेट की दुनिया में ऐसे और कोई है? हाँ तो मतलब इससे आगे क्या बात है? और आपने करना क्या है पैसे का? यार, पेट पे ही तो लगाना असल में है. आईसीसी एक चीज भूल गए कि एज अ गवर्निंग बॉडी ना, आप रेवेन्यू जनरेशन को छोड़ के ना, आप थोड़ा अपनी इसमें वो लाएं, ऑर्डर होना चाहिए. ये जो आपका एक पूरा रेल Order में in the आपका house. डोमेन है, ऑर्डर इन द हाउस होना चाहिए. आप बेसिकली आप वही गवर्निंग बॉडी हो ना, आप गवर्न कर नहीं रहे, आप रेवेन्यू मॉडल में फंस गए हो कि जी हमें रेवेन्यू बनाना है, हमें रेवेन्यू. तो पागलपना है, फजूल है. इनकी वजह से टीमें, काफ़ी टीमों के साथ ज़्यादा अनफेयर हो जाता है और वो उनकी इफेक्ट होती है. अफगानिस्तान इफेक्ट हुआ है हाँ. इसमें. हाँ बिल्कुल. ये मैच अगर गयाना में होता अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान अपने स्पिनर साउथ अफ्रीका पे छोड़ देता. वही बात है ना कि, और बनता उन्हीं का था शायद वहां पे, अकॉर्डिंग टू माइकल वॉन. तो यही बात है यार, मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती मैं हैं. ऐसे सोच रहा हूँ सर, मैं लिटरली जब तुम ये बात कह रहे थे मेरे दिमाग में चल रहा है राशिद, नबी, नूर, नवीन उलक, फजल फारूकी, ये वहाँ पे बॉलिंग करा रहे हैं ब्रो. और इतनी ये वो 59 डिफेंड कर लेते. और इतनी घटिया पिच थी ट्रिनिडाड में जहाँ ये लोग खेले हैं यार. वो तो साउथ अफ्रीका से भी नहीं खेला जा रहा था. हाँ वो भी बड़ा आहिस्ता खेले. वो तो माकरम का तो एक वो आउट का उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, वरना वो 6 for 2 होने थे. और वही बात है, तो गेम ठीक है 50 तो चेस कर ही लेते, हाँ. लेकिन बट स्टिल वो फंस जाता, और फंसता जितना था उससे ज़्यादा फंसते ये लोग. अफगानिस्तान वाले मैच में अब ज़्यादा कोई बात करने को है नहीं, क्योंकि उन्होंने कितने 56 रन ही तो बनाए थे. हाँ सिर्फ 56 ही कुछ बनाए थे. तो इस पे बंदा क्या ही बोले. अच्छा अब हमें पता है फाइनलिस्ट कौन है. सो दिस शो शुड आल्सो बी अ लिटिल प्रीव्यू हाँ. इनटू द ग्रैंड फाइनल. सो चोकर्स वर्सेस बॉटलर्स. व्हाट इज अप? चोकर्स वर्सेस बॉटलर्स. तुम्हें क्या लग रहा है, बॉटलर्स बॉटल करेंगे कि चोकर्स चोक करेंगे? मुझे लग रहा है चोकर्स चोक करेंगे एंड Chokers इंडिया इज choke गोइंग टू करेंगे. विन. चोकर्स चोक करेंगे, मुझे भी यही लग रहा है. वाह, मुझे लगता है इंडिया इज. लेकिन क्या उधर पिच का क्या सीन है? आई डोंट नो, आई हैवंट रेड एनीथिंग. पिच क्या है? ब्रिज टाउन की है ना, केंसिंगटन ओवल. हाँ यार पिच देखो, आपको वो तो मिलना नहीं है, ओवल या हाँ, प्रॉप बेल्टर्स नहीं होंगे. पिंडी या बैंगलोर की फ्लैट ट्रैक्स तो मिलना थोड़ा नहीं बहुत है. होगा. वो स्लो कंडीशंस तो होंगी, ओवरऑल तो स्लो ही होगा ना, रिलेटिवली स्लो ही रहेगा. बट मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी है. देखो ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम लगती है मुझे. उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, उनके पेसर्स बहुत कमाल हैं, उनके स्पिनर्स बहुत कमाल हैं. स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं हैं. अगर हम महाराज और शम्सी अच्छे हैं. हम बेसिकली, मेरे दिमाग में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चल रहा है. एज अ होल मैं नहीं देख रहा हूँ. मैं फॉर एग्जांपल मैं ऐसे देख रहा हूँ, इंडिया ओपनर वर्सेस साउथ अफ्रीका ओपनर, इंडिया स्पिनर वर्सेस साउथ अफ्रीका स्पिनर. उस लिहाज से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. ओपनर्स किसके बेहतर है? प्लेयर बाय प्लेयर करना है. प्लेयर बाय प्लेयर नहीं, मेरे ख्याल में ओपनर्स दोनों के सेगमेंट बाय equal हैं. सेगमेंट. ओपनर्स ओपनर्स इक्वल है, क्योंकि एक हाँ. तरफ रोहित चल रहा है, दूसरी तरफ डिकॉक चल रहा है. हाँ. ठीक है, फिर Middle आप order- मिडिल ऑर्डर देख लो. मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा हार्ड हिटिंग. हाँ मुझे लगता है उनका बेहतर है. बट वही बात है कि स्लो कंडीशंस में वो कितना चलेगा. क्लासन अब कितना स्लो में मार सकता है. मिलर तो खेल लेता है, चलो मिलर अच्छा बैट्समैन है, बट क्लासन कितना ही मार. क्लासन का वो एक्स फैक्टर तो कम हो गया ना, बट सूर्या का नहीं कम होता. सूर्या घुटने पे बैठ के स्वीपों पे मार रहा है वहां पे छक्के. लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ हाई प्रेशर गेम. सूर्या यूजुअली डजंट परफॉर्म इन हाई प्रेशर गेम्स. सूर्या इंडिया के खिलाफ, इंडिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ वो कभी नहीं चला. कभी नहीं चलता. हम तो उसको प्लेयर ही नहीं मानते थे, क्योंकि हमने तो कभी उसको खेलते ही नहीं देखा. क्योंकि वो हमेशा क्रम्बल करता है. इट्स नॉट लाइक ही डजंट हैव द स्किल और ही इज नॉट गुड इनफ. ऑफ कोर्स ही इज गुड इनफ, ही हैज़ द स्किल. लेकिन जो एक चीज़ है, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला. वो क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल प्रेशर होता है. तो फाइनल का भी प्रेशर वैसे ही होगा ना. मतलब माना कि फाइनल इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगा जितना एक इंडिया पाकिस्तान जनरेट करता है. लेकिन प्रेशर तो फाइनल का भी थोड़ा बहुत तो होता होगा ना. पाकिस्तान सही है, पाकिस्तान के मैच से थोड़ा कम होगा. होएगा, आई एम श्योर होएगा. दुबे तो मुझे नहीं लगता दुबे चलेगा, तो दुबे को तो फारेग नहीं. लेकिन हाउ कैन यू ब्रिंग इन समवन न्यू इन द फाइनल? वो मैं इसकी मेरी वही आर्गुमेंट है. टफ कॉल. याद है मैं शुरू में कह रहा था कि आप साइम को मिडल में डाल दो, आजम से तो बेहतर ही खेल. आजम से ज़्यादा रन ही बनाएगा ना, जितना डॉट मार वो कर रहा था. खैर ऑब्वियसली दुबे ही खेलेगा, बट मैं वैसे कह रहा हूँ, मुझे लगता नहीं दुबे चलेगा.
इंडिया के स्पिनर्स ओवरऑल ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो तो और है। फास्ट बॉलिंग आई थिंक फास्ट उनके बेहतर हैं। साउथ अफ्रीका के बहुत बेहतर है। हाँ। वो रबाडा, नोकिया देख, और बुमराह जानसन। बुमराह को अलग कर दो ना, वो तो एक है ना। डिफरेंट। बट रबाडा ने अफगानिस्तान को, तुमने उसकी बॉलें देखी हाँ। थी? इतनी सीम हो रही थी यार, यूं पड़ के अंदर आती थी। और वो जो यानसन है, वो आउट ऑफ सिलेबस बॉय। यानसन और इसको कराएगा, रोहित शर्मा खड़ा है तो वो लेफ्ट आर्म उसी को देंगे पहला, और वो पहले ओवर में लेग स्लिप लगा लेता है और आपको यहाँ बाउंस आ रहा होता है उसको। 6 फुट 8 इंच का साउथ करेगा। अफ्रीकन द ग्रेट काली जो है, रोहित तो सब फिट हिट करेगा। यार हिटमैन को मारना तो चाहिए, लेकिन वही बात है ना कि बॉटलर्स बॉटल करेंगे कि चोकर्स चोक करेंगे। ये अब यही गेम है सारी। अच्छा, इंडिया फाइनल में कब हारा है? 2003 में हारा था, मतलब जो मुझे याद है मैं वही बता सकता हूँ ना। फाइनल में कब हारा? हाँ 3 में हारा था, फिर उसके बाद फाइनल में नहीं आया ना। क्या मतलब नहीं आया? नहीं, T20 में T20 में आया था ना फाइनल। 2007 जीता था। नहीं, हारने की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड से हारा था। नहीं, इंग्लैंड से नहीं, श्रीलंका से। हाँ श्रीलंका से श्रीलंका से हारा था। हाँ, फाइनल मेरे ख्याल में हारा था, मुझे याद पड़ रहा है। इंडिया श्रीलंका था, पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं कौन सा। आई थिंक सेमीज में बहुत हारे हैं। हाँ, नहीं, मैं ये कैलकुलेट करने की या एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नॉकआउट्स में बहुत हारे हैं। फाइनल्स कितने हारे सिर्फ हैं? फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनल्स भी बहुत हारे हैं। फाइनल्स सबसे कितने recent जीते देख हैं, लो कितने ना। हारे हैं। रिसेंट से पीछे जाना शुरू करो ना। कौन से? 2023 लास्ट ईयर अपना हारे हैं, होम पे फाइनल हारे हैं वर्ल्ड कप का। हाँ 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे हैं। यस, एंड टेस्ट तो छोड़ो ना, टेस्ट तो दोनों दफा हारे हैं। ब्रो बॉटल जॉब्स हैं ये, सारे नॉकआउट्स में हारे हैं। 2019 में सेमीफाइनल में हारे थे न्यूजीलैंड से। मैं वो चेक कर रहा हूँ। इंग्लैंड से 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हारे थे। हाँ, ये बिल्कुल हारे थे, श्रीलंका से हारे थे। श्रीलंका ने 134 बनाया था जब जिस साल वो बेसिकली जीते हैं, 14 का वर्ल्ड कप जीते हैं ना। क्योंकि मुझे याद है, मुझे फेंट एक मेरी मेमोरी है कि बेसिकली मलिंगा वगैरह वाइड यॉर्कर्स करा रहे थे, वो चेस कर रहे थे। आई बिलीव वो चेस कर रहे थे, उसको वाइड यॉर्कर्स करा रहे थे। लास्ट ये फाइनल नहीं, एक्चुअली वो चेस नहीं कर रहे थे, श्रीलंका चेस कर रहा था। बेसिकली लास्ट फाइनल ये 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके बाद कुछ भी नहीं जीते। So pressure is going to be on them. ICC का Pressure is going to be on them. Don't get me wrong. मुझे लगता है इंडिया ही जीतेगा, ठीक है, मुझे लगता है इंडिया ही जीतेगा, लेकिन it will be a tough game. It won't be उनकी that टीम easy. भी अच्छी, इंडिया की टीम अच्छी है, हाँ, for ठीक है। sure. मुझे ये नहीं पता ऑन पेपर साउथ अफ्रीका से बेहतर लगती है मुझे कि नहीं, I think लेकिन कंडीशंस में अगर आप देखो तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, और रोहित और कुलदीप और बुमराह चीट कोड्स हैं, मेरा ये मानना है। मुझे लगता है बेसिकली ऑन पेपर इंडिया बेहतर साइड है, अच्छा, और उसके बाद उनके पास ये जो चीट कोड्स हैं 3, हाँ। जो बेसिकली गेम चेंज कर रहे हैं। MVP वो नहीं, नहीं उनके होता पास था जीटीए में, नहीं MVPs होता था हैं। अप अप डाउन डाउन Up, लेफ्ट down, down, स्क्वायर zero सर्कल square, हाँ। ट्रायंगल, और आपके हाथ R1, में R2 इतनी बड़ी बंदूक बंदूक आ या जाती हेलीकॉप्टर थी, गिरता था हाँ। एक, ये वही है बेसिकली टैंक जो आ जाता था। हाँ, तो मुझे, हाँ, आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन दिस। वर्ल्ड कप है इंडिया का, ब्रो, इफ दे डोंट विन इट, और अगर साउथ अफ्रीका नहीं जीती तो मैं इतना शॉक नहीं हूँ। साउथ अफ्रीका जीत गई तो दैट्स बिगर न्यूज़ आई थिंक, तो बिकॉज़ दे फिर नेवर तो वन अ वर्ल्ड कप। बहुत 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 कभी बड़ी जीते नहीं news है ना, कुछ भी नहीं आईसीसी की एक ही ट्रॉफी जीते हूँ मेरा ख्याल हैं। से। कब? एक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते थे, चैंप नहीं, मेरा मतलब वर्ल्ड कप वगैरह की, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप तो नहीं जीते हैं, वो कभी भी नहीं जीता। तो ये बस है। अब देखते हैं फाइनल का क्या सीन है। सीन थोड़ा डेड हमारा लग रहा क्या है। सीन है? हमारा सीन थोड़ा डेड लग रहा है। हमारा क्या सीन है? डेड हम कोशिश करेंगे डेड ना हो। क्या मतलब, क्यों डेड होगा ब्रो? यहाँ पे बंदा ही बंदा होगा, भर दें। भर दे। मैं तो कह रहा हूँ फाइनल में 2 इंडियन बिठा लूंगा मैं सामने, हाँ, बेहतरीन। है ना। और साउथ अफ्रीकन को भी बिठा दूँ अगर आ जाए। पूछूं साउथ अफ्रीकन से? पूछो ओ जरूर। नहीं, वो ग्लासटनबरी में है। अच्छा, वो ग्लास कोई नहीं, इंडियन को बुलाओ। और जो एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एंड आई थिंक वंस आई रिवील दिस, मेरे ख्याल में बहुत सारे प्लेयर्स का ये जो सीक्रेट है ये बाहर आ जाएगा। लाइक इट्स क्या बात कि बता रहे हो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, ओए हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। ओए प्रोड्यूसर को उठा के इसको शुरू में डाले, सही बात है ना, है ना। वो भी मैं याद नहीं कराता कि आप, क्योंकि पहले भी मैंने कहा है इसको 50,000 करें, हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में इंशाल्लाह होंगे फिर इंशाल्लाह। रिपोर्टिंग लाइव
अच्छा होगा इसलिए। खेल रहे होंगे आप 50,000 करें, मैं खेलना शुरू कर दूंगा जाके वहां पे। वो शादाब से तो बेहतर यार वो मैं इसकी वीडियोस आजकल देख रहा हूँ वो शैडी की, बाबर की। प्रैक्टिस ओए कर रहे हैं सब सारे। छोड़ो यार, सब तूने जमान खान की वीडियो देखी जो मैंने वो भेजी थी? टायर उसने लगाए हुए हैं। वो क्या हरकतें कर रहे हैं यार, इनके पास जिमनी पागलपना चल रहा है भाई। लंजेस कर रहा है वो बॉय 6-7 टायर उठा के, विच इज फॉर द वेट ऑब्वियसली। हाँ कोई रॉकी की मूवी चल रही है, ये क्या हो रहा है? मतलब आप जिम जाओ और यार बारबेल डालो और करो। वो असल में ब्रो आप उसके साथ इसलिए करते हो ताकि यू डू मोर स्टेप्स विद इट अच्छा एंड इट डजंट हर्ट यू। अच्छा वेट हर्ट्स यू। अच्छा, वो इसलिए टायर रख, बट वो श्योरली फिर वेट बहुत कम होगा जो वेट हर्ट नहीं कर रहा मैं ना। वैसी बात कर रहा हूँ, दिस इज द ओनली और उसके लॉजिकल बाद थिंग। फिर वो कर रहा हाँ। है लंजेस ये वाले सही फिर है से ब्रो, कर रहा तैयार हो रहा है क्योंकि नहीं, बट तू सिर्फ ये सोच, बजाय कि वो डंबल्स पकड़ ले यहाँ हाँ। पे और लंच करे, हाँ वो 2 टायर पकड़ के कर रहा है। इट्स मैड ब्रो। नहीं, ये कोई रॉकी 4 टाइप इन्होंने मूवियां देखी हैं, वो रशिया जाके ऐसे If कर it रहा था works, it वहाँ पे। works, bro. If it works, it works. If But it works, but it didn't last time. I didn't last time। तो वही बात है ना कि फिर आप हाँ तो अच्छा हमारे ये लड़के उधर भी आ रहे हैं ना, 100 खेलने आ रहे हैं। नसीम भी आया हुआ है आई थिंक, या आ रहा आ है रहा है? बर्मिंघम फिनिक्स में। मुझे आई थॉट ये सारे कनाडा जा रहे हैं खेलने। नहीं मैंने बर्मिंघम फिनिक्स का भी कोई रील देखा था जिसमें नसीम कह रहा था कि मैं आ शाहीन रहा अभी इधर ही है, हूँ। शाहीन की वीडियोस आ रही है, बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ मैंने भी देखा था। पकड़ के लिए हैं? हैं पकड़ के लिए हैं उसको? आ जाए तो अच्छी बात है। देयर इज अ लॉट टू आंसर फ्रॉम हिम। हाँ हाँ, हथकड़ियों में बैठाएंगे। नहीं सही बात है। ये क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं यार शाहीन की, ये वो आई जस्ट डोंट गेट इनटू इट। आई थिंक इंशाल्लाह एक एपिसोड हम करेंगे वर्ल्ड कप के बाद, हाँ मैं ये जिसमें कहने हम लगा था। वर्ल्ड कप को आई थिंक 2 एपिसोड करते हैं। एक एपिसोड हम करते हैं जिसमें हम वर्ल्ड कप को पूरा डाइसेक्ट एज अ होल करते हैं, हाँ। और एक स्पेशल एपिसोड पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड कप, हाँ, और वर्ल्ड कप को शॉर्ट एंड स्वीट। वर्ल्ड कप को डाइसेक्ट हम टेक्निकली नहीं करेंगे, बकचोदियों में करेंगे। हाँ 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 ऑफ कोर्स। तो ये Not analysts, को भाई नोट्स enthusiasts. लेके ना आ जाए कि जी वो मिसबा ने बेहतर बात की वो थी, सारी केन बॉयज ये- ने की थी, ये वो आप बातें मिसबा को करते हैं। जाके सुनो अगर वो बातें वो सुननी कमेंट्स में बात करते हैं कि जीरो नॉलेज है, वो नहीं है यार, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। बकचोदियां चल रही होती हैं। हम एनालिस्ट नहीं है भाई वो स्पिनर के साथ ऑलराउंडर इसलिए अंदर फेंकता है क्योंकि हम टेक्निकल चीजें देख नहीं रहे होते ना। हाँ हाँ हमसे तो कह रहे हैं हमें बंदा कौन ज्यादा पसंद है। सही बात है। हम तो और इसलिए हम मैं भी- लास्ट में बड़ा हम भी- शौक हुआ हम था भी कि ICC हैं। हार्दिक पांड्या किसी को पसंद हो भी सकता है इतना ज्यादा। कुलदीप चीट कोड है और आप कह रहे हो जी हार्दिक बेहतर है। किसने कहा था? मैंने कहा था, शैश ने, पॉट बडी ने पॉड बडी ने कहा था। अच्छा चलो मेरे ख्याल में बातें बहुत हो गई हैं। हाँ, Time आज के भी लिए हो काफी गया। है, आज के लिए इतना ही। इतना ही सो ले ले। पुश